हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप लोग का इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस चैनल पे। तो मैं आज आप लोग को पोलिनोमियल पार्ट थर्ड डिस्कशन करने वाला हूं, जहां मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कल बताया था मैंने। सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज एंड कोएफिशिएंट पे जो रिलेशन था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कल की क्लास में हम क्या बताए थे, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अल्फ़ा बीटा इसका क्या था, जीरोस था, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या था, इसका जीरोस था। तो हम कल ये बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए के इक्वल होगा, यही बताए थे कल। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। जैसे अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका जीरो कौन कौन सा हो गया, अल्फ़ा बीटा होगा, इसका जीरो होगा। तो आपको कैलकुलेट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर आपको अल्फ़ा बीटा, फिर आपका हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा अल्फ़ा का पावर 4 बीटा का पावर 4, फिर आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो आप यहाँ से देखिए तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देख के बता सकते हैं ए का वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा आपका 6 होगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -27 होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो आप रख दीजिए माइनस बी माइनस 6/1, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका -6 होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सेकंड आपका बोल रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। देखिए ये हो गया प्लस माइनस। अब देखिए इसको जो ब्रेक करेगा आप लोग, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो 2 अल्फ़ा बीटा में से 4 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका क्या बचेगा 2 अल्फ़ा बीटा बचेगा, और 2 अल्फ़ा बीटा और साथ में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा होगा। देखिए इसको जो ब्रेक करेगा आप लोग तो क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो 2 अल्फ़ा बीटा में से अगर आपका 4 अल्फ़ा बीटा जाएगा तो ऑब्वियसली -2 अल्फ़ा बीटा बचेगा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लगा दीजिए, देखिए इसको सॉल्व करके इसी के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या अभी आया है -6 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा कितना है। अल्फ़ा बीटा आप निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे निकालेगा अल्फ़ा बीटा, तीसरा क्वेश्चन हो गया ना, पहले उसी को थर्ड क्वेश्चन को ही निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या होता है आपका c बाई ए। तो c बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका -27 बाई क्या हो जाएगा आपका 1, विच मीन्स -27। मतलब तीसरा भी क्वेश्चन ये आपका कैलकुलेट हो गया, ये भी हो गया। इसके लिए देखिए अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे आप -27 यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका +-6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और प्लस 108 कितना हो जाएगा आपका 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप लोग के पास +-12। तो आप लोग ये बना सकते हैं। और देखिए इसके लिए एक और आपका शॉर्ट ट्रिक है, वो ध्यान रखिएगा। देखिए एक और ट्रिक आपके पास है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है +-√d बाई क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ये d का मतलब क्या होता है, d मतलब क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आप लोग को पता होगा कि ये कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकलता है, d इक्वल टू क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप, निकाल लीजिए। देखिए b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर -4, a का मतलब क्या हो जाएगा 1,
और सी का मतलब कितना हो जाएगा आपका -27 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा आपका 108, कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा आपका 1। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 12, 12/1, 12/1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा इधर स्पेस थोड़ा कम है, +-12। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये ट्रिक हो गया, और नहीं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड से आपका आंसर जो होगा वही सेम होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे हो रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व कर ही सकते हैं इतना, क्या 144 का 12 हो जाएगा और 1 का 1। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अब तो फॉर्मूला भी आपके पास आ चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है 4 है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट 4 में देखिए तो क्या है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, चाहे रहने दीजिए इसको अभी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा इसको अगर आप जब ब्रेक करिएगा और सॉल्व करेगा तो आपके इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में एनी हाउ आप किसी तरह क्या करिए अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा को ही लाइए, क्योंकि आपका जो मेन जो रिलेशन था याद होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का था, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या रहा आपका -6 का स्क्वायर, और ये अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे यूज कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका -27 हो जाएगा। तो कितना 36 अब +54 कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, इसको कैसे ब्रेक करिएगा, इसको देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर देखें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पे टूटेगा, मतलब कौन सा आइडेंटिटी पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हम यूज किए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही है। चलिए अभी क्या करिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 90 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ देखिए तो 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे है -27, तो -27 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 8100, 2 और 27 का स्क्वायर कितना होता है आई थिंक 529, देख लीजिएगा वैसे आप लोग, ठीक है। जो भी आया इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5th हो गया। 6 में देखिए तो 6 तो बड़ा आसान है। 6 में क्या करेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो उसको कैसे आप बनाइएगा 6 वाले क्वेश्चन के लिए देख लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं नॉर्मली अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे आप यूज कर लीजिए -27, और अल्फ़ा माइनस बीटा देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा आप यूज कर सकते हैं या तो प्लस यूज कर सकते हैं, तो +12 भी यूज कर लीजिए, ये भी चलेगा, और ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं कि -27 तो अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा ही, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपका चलेगा, मतलब एक प्लस भी आ सकता है और एक आपका माइनस भी आ सकता है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका 7th क्या है। 7th में देखिए तो यहाँ पे क्या है आपके पास अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ऐसा कुछ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेगा बीटा अल्फ़ा लिख सकते हैं। देखिए बीटा से बीटा गया तो क्या बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो क्या बचा बीटा, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा ये अलग है। चलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ गया, ये है कितना 90 है, और अल्फ़ा बीटा हम लोग क्या चीज़ कैलकुलेट किया -27, तो
तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 से -10/3, देख लीजिएगा आप लोग, -10/3 हो गया। तो इस तरह करके हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आएगा तो आप लोग ऐसे ही क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, पहले आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस होगा सबको आप लोग कन्वर्ट करेगा ऐसे फॉर्म में जहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आवे और या तो अल्फ़ा इंटू बीटा आवे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब दिख रहा होगा, हो सकता है नीचे, थोड़ा सा नीचे हो गया था। ठीक है, देख लीजिएगा, ये -10/3 है, ये आपका -27 इंटू -12 है, और ये आपका क्या है, +-12 है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मैं प्रयास करूँगा थोड़ा सा ऊपर ही लिखने का, ठीक है, क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली कैलकुलेशन है, तो आप लोग उतना कर ही सकते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन, तो ये एक्चुअली क्या होता है, f(x) इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। यही आपका है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहाँ पे k आपका क्या हो सकता है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो अगर हो गया तो समझ रहे हैं ना, सब पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो k आपका कांस्टेंट होगा। चलिए देखिए इसे बेस्ट कैसा क्वेश्चन देता है, बोल देगा फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर देखिए ऐसा करके कुछ दे देगा। देखिए ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है जहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले वाले क्वेश्चन को देखिए। सम का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और सेकंड वाला जो आपका दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो कैसे आप बनाएगा, f(x) इक्वल टू आप लिखिएगा क्या, k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो बात यहाँ से देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5x प्लस -2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x माइनस 2। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड देखिए कैसे बनेगा। सेकेंड में देखिए तो ये पहला क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और सेकेंड आपका क्या दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, जो बस है फार्मूला उसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है, k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो k टाइम्स ऑफ x², सम ऑफ जीरोज कितना है आपका, 0 है, और ये कितना हो गया आपका -√5, ये √5 है। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, k² x², ये तो पार्ट 0 हो गया, और ये बचेगा आपका -√5।
ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोल रहा है, थर्ड में फिर देखिए तो आप लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आपके पास 3/5 है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या होता है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हैं आसानी से, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका -1/2 एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका 3/5। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका 1/2 एक्स प्लस 3/5। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि यहाँ पे आप इसका ये एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना देर तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास कितना हो गया 6, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से एफ एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जो पॉइनोमियल रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए कितना आसान टाइप का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 6x, और प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो ये रहा आपका, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जब आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं एक नए तरह के क्वेश्चन पे, जब इसमें दे सकता है अलग तरह का क्वेश्चन। देख लीजिए इसको पहले, वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसा क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इफ़ एफ एक्स, इसका दो जीरोज हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया। फाइंड ए न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ़ एफ एक्स, ऐसा दिया हुआ पॉलिनोमियल, इसका अल्फ़ा बीटा हो गया, एंड जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल आर, देखिए कैसे कैसे रहेगा, अल्फ़ा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फ़ा, और ऐसा भी हो सकता है कि अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ऐसा कुछ हो सकता है। और भी बहुत सारा डेटा चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन बता देते हैं, इससे आप लोग को आइडिया आ जाएगा। जैसे आपके पास अगर बोला जाए कि एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए पहले से ही आपका देखिए एक दिया हुआ है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और एक फिर बोला है कि नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जहाँ पे इसका जीरो जी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग के पास जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका जीरोज कौन कौन सा है, इसका जीरोज क्या अल्फ़ा बीटा है। तो आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो ये -b का मतलब क्या हो जाएगा -5, और a का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b का मतलब क्या होता है आपका x का कॉफिशिएंट, और c का मतलब क्या होता है जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा रहा, -5 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकाल सकते हैं आसानी से। अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेगा आप लोग, कांस्टेंट बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट आपके पास क्या है 6 है, और कॉफिशिएंट कितना आपका 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इतना तो निकल गया। अब आपके पास बोल रहा है क्या, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जहाँ पे इसका जीरो जी दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कैसे लिखेगा आप लोग, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। याद होगा जब भी नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाता है तो जो जीरोज होता है उसको लिया जाता है। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अगर अल्फ़ा और बीटा अगर जीरो है तब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और फिर यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। बट यहाँ पे अब जीरो क्या है आपका, अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा। तो कैसे हम लिखेंगे, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ऐसे लिख लिए। फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा, और इंटू क्या हो जाएगा बीटा बाई अल्फ़ा। आई थिंक ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए तो
इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा होगा, बीटा से बीटा गया तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया प्लस 1 है। चलिए के टाइम्स अब क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया हुआ है तो क्या यहाँ से आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है -5 का स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 है। तो 25 में से 12 गया, कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है ये बात। तो यहाँ पे आप क्या करिए 13 को रिप्लेस कर लीजिए, बाई क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 और ये +1 हो जाएगा। आप चाहेगा तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बात समझ में आया। चलिए हम ले ही लेते हैं एलसीएम, क्या दिक्कत है। कितना हो जाएगा आपका 6x², देख लीजिएगा एलसीएम 13x + 6। ठीक है इसको आप बाहर कर सकते हैं k/6 6x², नीचे थोड़ा कट रहा होगा देख लीजिएगा। चलिए हो गया इतना तक। तो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक नया पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है जब अगर ऐसा जीरोस दिया रहेगा तब। चलिए सेकंड हम लोग आते हैं। सेकंड देखिए तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको फिर लिखना पड़ेगा fx = k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, अब यहाँ पे जो जीरोज है ये एज ए अल्फ़ा ये एज ए बीटा। ठीक है हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ठीक है और ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ठीक चलिए अब यहाँ पे यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा x²। यहाँ से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, आई थिंक आप अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा। ठीक है और यहाँ पे आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। चलिए अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपके पास पता है। ठीक है अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपके पास पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है, तो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू को, तो कर लीजिए आसानी से सब्स्टिट्यूट। तो क्या हो जाएगा आपका k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे क्या यूज करेगा 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या यूज करेगा -5। ठीक है प्लस फिर अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे क्या यूज करेगा आप लोग 6 यूज करेगा 6 का पावर 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा k टाइम्स ऑफ x² प्लस 30x और प्लस 6 का क्यों क्या होता है 216। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है तो उसको पहले आप लोग नोट करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल याद होगा, देखिए यही आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है जहाँ पे a आपका 0 के इक्वल नहीं होता था, बट b c d बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब a कुछ भी हो सकता है, बस आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि a कुछ भी हो सकता है बट क्या होगा 0 नहीं हो सकता है, और बी सी डी आपका रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, मतलब बी सी डी 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए जो होगा आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है तो इसका जीरोज कौन कौन था याद होगा, जीरोज क्या क्या था, इसका अल्फ़ा था, बीटा था, गामा था, यही इसका क्या था, इसका जीरोज था। ठीक है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या था, अल्फ़ा बीटा गामा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली 3 ही जीरो होंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें रिलेशन देखते हैं, लिखेंगे सिंस
अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ दिस fx, मतलब इस क्यूब पॉलिनोमियल का अगर ये जीरोज है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम बोल सकते हैं क्या कि x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा, आर द फैक्टर ऑफ, आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ठीक है, फैक्टर हो गया fx का, हो गया मतलब भाई क्यूब पॉलिनोमियल का। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, fx इक्वल टू आप कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, और फिर से आपका हो जाएगा x माइनस गामा हो जाएगा। ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब fx के प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं क्यूब पॉलिनोमियल। क्या आपके पास है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और ये आपका क्या है, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और फिर x माइनस गामा, ऐसा कुछ है। चलिए अब इसको क्या करिए, आप ब्रेक कर लीजिए। तो कैसे ब्रेक करेगा, सबसे पहले इसको क्या करिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और याद है x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, हम जो लास्ट जो डेरिवेशन बताए थे क्वाड्रेटिक के लिए, तो उसका तो आप लोग को याद ही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देख लीजिएगा आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब उसको, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, रुक जाइए एक मिनट, इसके बाद क्या करेंगे, फिर x माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ऐसा करिए सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को पहले हम क्या करेंगे, x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x को हम लोग फिर x माइनस गामा से मल्टीप्लाई किए, फिर आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग x माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर गामा। ठीक है, ये गामा है, y नहीं है। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा आपका, माइनस अल्फ़ा बीटा टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, तो फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा निगेटिव इंटू निगेटिव हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा आपका माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। चलिए इसको सबको आप अरेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स क्यू, और फिर देखिए जितने भी आपका ये एक्स क्यू हो गया, और ठीक है फिर उसके बाद क्या करें, एक्स स्क्वायर वाले को साथ में कर लीजिएगा, फिर एक्स वाले को साथ में कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर वाला देखिए तो कौन कहाँ कहाँ पे, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, हम अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, गामा। हम क्या किया यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए इन दोनों में से, इसमें से हम क्या किए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये जो आपका निगेटिव प्लस आ जाएगा। फिर देखिए इसको जब ब्रेक करेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा निगेटिव में इंटू एक्स स्क्वायर ये आ गया, और फिर निगेटिव इंटू प्लस निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर गामा हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक कर लीजिएगा आप लोग, वही आएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, फिर हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा, आप नेगेटिव एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, गामा बचेगा प्लस में, और ये भी आपका प्लस में बचेगा, तो ऐसा कुछ आ गया। फिर देखिए यहाँ भी आपके पास एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो आप एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक और बच जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, एक मिनट, यहाँ जो आपके पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा को, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इतना आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स वाई, ऐसा कुछ है। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, ये वाई नहीं है गामा है, और प्लस क्या बचेगा यहाँ से, एक्स कॉमन ले रहे हैं ना तो क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा बच जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक्स हम जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ गामा, और प्लस बचेगा अल्फ़ा बीटा, और ये रहा आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा रहा। अब देखिए, अब इसको अरेंज कर लीजिए एक और स्टेप में, तो क्या हो जाएगा आपका, एकदम सिस्टमैटिकली आप लोग देखिएगा, घबराइएगा नहीं कैलकुलेशन देख करके, आप नॉर्मली खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा आपका अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा है ना, पहले अल्फ़ा बीटा, पहले इसको लिख रहे हैं, अल्फ़ा बीटा को पहले लिख दिए, फिर क्या करेंगे बीटा इंटू गामा, एकदम सिस्टमैटिक मैनर में लिख रहे हैं, और प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, इसको आप ये हटा दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास रिक्वायर्ड पोइनोमियल है इसको हम ऐसे ब्रेक किए हैं। अब देखिए, यहीं से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेंगे। देखिए अब क्या करिए, लाइक टर्म के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, इक्वेटिंग द लाइक टर्म कोफिशिएंट, लाइक टर्म कोफिशिएंट। तो देखिए लाइक टर्म कोफिशिएंट को जब इक्वेट करेगा तो देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वाले को एक्स क्यू वाले से करेंगे तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। चलिए, एक्स का कोफिशिएंट कितना बी है, और यहाँ देखिए तो के इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो के टाइम्स ऑफ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर देखिए एक्स का कोफिशिएंट सी है, तो इधर देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट देखिए तो ये पार्ट हो गया प्लस के, है ना, ये पार्ट इंटू के मल्टीप्लाई होगा, तो के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। जो प्रीवियस डेरिवेशन में किए थे वही कर रहे हैं, ठीक है, कल के डेरिवेशन में जो क्वाड्रेटिक में किए थे। फिर देखिए के को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है डी, कांस्टेंट यहाँ पे डी है, तो फिर के को जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए आप लोग आसानी से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर जैसे आप इसका बात करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू के प्लेस में क्या पुट करेगा, ए पुट करेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए आ गया। ठीक है बात यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, इससे आइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, फिर के प्लेस पे ए रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा। मतलब सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए हो गया। और लास्ट आपके पास ये डी है, इसको देखिए, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए ऑफ ए मल्टीप्लाई में क्या है अल्फ़ा बीटा गामा है, तो माइनस डी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए हम समरी करके लिख देते हैं, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, एकदम सिस्टमैटिकली ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समरी करके लिख देते हैं। समरी करके क्या हो जाएगा, अगर एफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक पोलिनोमियल है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर ऐसा कुछ पोलिनोमियल है, अगर इसका अगर जीरोज क्या है अल्फ़ा बीटा गामा, इसका अगर जीरोज होगा, ठीक है, ये सब इसका क्या अगर जीरोज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा क्या हो जाएगा माइनस सी सॉरी सी बाई ए के इक्वल होगा। और लास्टली तीनों जीरोज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, दो का एक साथ लिया गया है ना, अल्फ़ा बीटा एक साथ, बीटा गामा एक साथ, अल्फ़ा गामा एक साथ, और यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो जैसे प्रीवियस वाले में बताया था अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे 3 जीरो होगा तो अल्फ़ा बीटा गामा होगा और वो किसके इक्वल होगा माइनस डी बाई ए के इक्वल होगा। तो आज के क्लास में इतना रहने दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।